दीदी की कुर्सी रहेगी या फिर जाएगी? जी हां, ये बड़ा सवाल है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर, और ये सवाल इसलिए क्योंकि आज ममता बनर्जी के लिए फैसले का दिन है। ममता की कुर्सी जाएगी या बचेगी, इसका फैसला आज होगा। भवानीपुर उपचुनाव के आज नतीजे सामने आएंगे। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही वोटों की गिनती लगातार जारी है। बंगाल में 3 सीटों पर 30 सितंबर को मतदान हुआ था और उसके बाद आज नतीजे सामने आएंगे। इससे पहले नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव हराया था, जिसके बाद भवानीपुर सीट खाली करवाई गई। ममता दोबारा चुनाव लड़ती हैं और आज अगर ममता की जीत होगी तो वो सीएम पद पर बनी रहेंगी। अगर नहीं जीतती हैं तो फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। भवानीपुर चुनाव नतीजों पर सभी की नजरें हैं। ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। नंदीग्राम में हार के बाद भवानीपुर जीतना जरूरी है। 3 नवंबर तक किसी विधानसभा में ममता को जीतना होगा और अगर ऐसा वो नहीं कर पाती हैं तो फिर मुश्किलें हो जाएंगी। सीएम पद की कुर्सी जो है वो उन्हें छोड़नी पड़ेगी। तो दीदी की कुर्सी रहेगी या फिर जाएगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब जो है वो आज मिल जाएगा जब भवानीपुर उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज जिन सीटों पर वोट डाले जाएंगे वहां कितना मतदान हुआ था, किस सीट पर कितनी वोटिंग हुई थी। तो अगर देखिए, बिग वॉल ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। भवानीपुर में 53.32%। इसके अलावा शमशेरगंज में काफी वोट पड़े थे, 78.60%, और जंगीपुर में 76.12%। तो ये 3 सीटें पश्चिम बंगाल की हैं जहां पर उपचुनाव हुए थे। भवानीपुर अग्नि परीक्षा क्यों है? क्योंकि ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर चुनाव बहुत ज्यादा खास है। उनकी सीएम पद की कुर्सी के लिए खास है। सीएम बने रहने के लिए यहां विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से ममता जब हारी थी तो उनके सामने संकट था। हालांकि उसके बाद उन्होंने भवानीपुर सीट खाली करवाई, दोबारा चुनाव लड़ा और 3 नवंबर तक किसी भी सीट से चुनाव जीतना होगा। अगर नहीं जीत पाती हैं तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हालांकि भवानीपुर एक सेफ सीट मानी जाती है ममता बनर्जी का, इससे गढ़ माना जाता है। ज्यादातर चुनाव जो हुए यहां पर टीएमसी जीती है। भवानीपुर से खुद ममता बनर्जी 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं। तो कुल मिलाकर आज नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से तकरीबन 1956 वोटों से हारने के बाद ममता की आज एक चुनौती वाली घड़ी है, और इस घड़ी को पार करके ममता 5 साल तक सीएम बने रह सकती हैं क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत है। लेकिन अगर वो हार जाती हैं तो फिर उनकी कुर्सी को लेकर खतरा हो जाएगा। रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता भवानीपुर से हमारे साथ है। रविशंकर, आज एक अहम परीक्षा ममता बनर्जी के लिए है। हालांकि इस सीट से वो 2 बार जीत चुकी हैं, लेकिन अब जब काउंटिंग शुरू हो गई है तो क्या अपडेट आपके पास? गुड न्यूज ममता के लिए या बैड न्यूज? देखिए, ये बेशक ये इसमें कोई संदेह नहीं है, तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, ममता बनर्जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगा। हम लोग काउंटिंग सेंटर के बाहर है। एक बार प्रिपरेशन आपको दिखा देते हैं शुभंकर, उसका बाद आपका प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगा। देखिए, यहाँ पे वेलकम टू काउंटिंग वेन्यू बोल के लिखा हुआ है। सखवत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल है जो कि भवानीपुर की काउंटिंग सेंटर हमेशा के लिए रहता है, यही वाला है। और देखिए, यहाँ पे कौन कौन सा आइटम आप अंदर नहीं ले जा सकते उसमें लिखा हुआ है। बैग, मोबाइल, पावर बैंक, चार्जर, कैमरा, वाटर बॉटल वगैरह वगैरह, एक 13-14 चीज़ का लिस्ट है जो आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते यहाँ पे मोबाइल रिसीविंग सेंटर, काउंटर, यहाँ पे मास्क देना, सैनिटाइजर वगैरह वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे पुलिस भी कड़ी सुरक्षा यहाँ पे है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने बोल के रखा है सिवाय कैंडिडेट के कोई भी पार्टी का यहाँ पे जो लोग हैं वो अंदर आ नहीं जा सकते, जा नहीं सकते। सिर्फ काउंटिंग एजेंट्स हैं, वो अपना आईडी कार्ड वोटर दिखा के, आइडेंटिटी कार्ड जो इलेक्शन कमीशन से दिया हुआ है वो यहाँ पे दिखा के सिर्फ अंदर जा सकते हैं। काउंटिंग पूरा होने के बाद अपना सारे सामान वो लेके वो बाहर आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल? यूपी किस पर राजी? क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी? किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा? ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा? ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान? साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।